आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। और ये खास एपिसोड होने वाला है क्योंकि इस खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसे जगह को दिखाएंगे जहां शायद आज तक किसी ने न पहुंच के दिखाया होगा। ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनकी ज़िंदगी हम लोग जैसी नहीं है, उनकी कि हेवन जिसको हम लोग बोलते हैं वैसी ज़िंदगी लोग जीते हैं। इंसानों की दुनिया से भी दूर हैं वो लोग, और इंटरनेट और मोबाइल्स की दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो काफ़ी कोसों दूर है। इस आसपास के इलाकों को देख लीजिए तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एक है तो ये एक छोटा सा कुटिया। मेरे पीछे अगर देखिएगा तो आपको अगर ये दिख रहा है तो ये एक खास जगह है जहाँ कुछ दिन पहले यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञ के प्रभाव की वजह से यहाँ आज तक कभी अशांति नहीं हुई है। उसका रीज़न है यहाँ पे जो कुटिया है, और उस कुटिया के अंदर जो लोग भी रहते हैं वो बहुत खास लोग हैं। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, और सिद्धि प्राप्त करने की ही वजह से आज इस जगह पे आपको एक अलग ही शांति फील होगा। तो चलिए हम उन लोगों से मिलाएंगे, लेकिन आप इस पूरे इलाकों को देख लीजिए तो एकदम खूबसूरत सा ये इलाका। आपको लग रहा होगा कि ये इलाका कहाँ का है, और सोच में पड़ गए होंगे कि हम कहाँ का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, तो अंत में आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ आइए, ये लोग यहाँ बैठे हैं, एक बाबा है आप देख लीजिए, दूसरे ये हैं, और तीसरे आप उधर देख लीजिए। और इसी तरीके से जैसे जिस ज़माने में गैस चूल्हा है उस ज़माने में, एक मिनट देखिए, एक ज़माने में जब हम लोग गैस चूल्हा के ज़माने में, इंडक्शन की ज़माने में है, वहाँ इस तरीके से चूल्हा तैयार होता है। यहाँ लकड़ी काट के खाना बनाया जाता है। सबसे पहले इन बाबाओं को हम प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करते हैं इन तीनों बाबाओं का, और इन लोगों से बात करके आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी आखिर कैसी है। बाबा, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा, इस जगह की क्या महत्ता है, और क्यों ये जगह जो है आज भी लोगों की नज़र में नहीं है, इसका कारण बताइए और इस जगह की महत्ता बताइए। देखिए, ये जगह इतिहास प्रसिद्ध है। यह पुण्य की धरती है, महर्षि गौतम ऋषि की यज्ञ भूमि है, तपोभूमि है यह। जब रामायण में भी कथा वर्णित है कि जब भगवान राम लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आए, अहल्या उद्धार हुआ, समझौता वार्ता हुआ, गौतम ऋषि सहमत हुए, फिर गौतम ऋषि उनसे आग्रह किया कि आप हमारे अतिथि बन जाते एक दिन के लिए भी, तो हम धन्य हो जाते। उनके आतिथ्य को स्वीकार करके महामुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे। यहाँ आए, उस समय में भगवान राम अपने बाण का प्रयोग करके जब बाण चलाए पृथ्वी में, तो यहाँ दूध की उत्पत्ति हो गई। दूध बह चली। अच्छा। दूध को उस समय में क्षीर कहा जाता था। अच्छा, क्षीर कहा जाता था। तो फिर उस दूध से खीर बना, खीर, जिससे सब लोगों का स्वागत सत्कार पंगत हुआ, प्रसाद बना, प्रसाद के रूप में। उसी खीर शब्द से यहाँ खिरोई शब्द बना। खिरोई शब्द बना। खिरोई शब्द बना। अच्छा। इस स्थान का नाम हुआ जहाँ खीर बना हुआ खिरोई। इस स्थान का नाम है खिरोई। खिरोई इसी स्थान के नाम पर, नदी का नाम भी है खिरोई। अच्छा, इस स्थान के नाम से नदी का नाम, जहाँ से यह नदी जहाँ तक है, इस बीच में यही स्थान प्रसिद्ध है। अच्छा, आ रहा होने जा रहा है। हाँ। और मेरे ख्याल से जब हम लोग आ रहे थे यहाँ, तो ये जो रास्ता बनाया गया है शायद इसी स्थान के लिए, क्योंकि यहाँ तो आसपास में और कोई कुछ था नहीं। इससे आगे भी मुझे नहीं लगता कि आगे नहर है, सब बंद है, सब बंद। तो इसी के लिए अब ये रास्ता बनाया गया है। और ये जो देखते हैं झोपड़ी नुमा कुटी, यह तैयार किया गया है। इसी में साधु लोग रहते हैं। 3 आदमी साधु का जीवन। हम लोग 5 यहाँ रहा करते हैं नियमित रूप से, जो रात दिन। और नहीं रहेंगे तो फिर सेवा भगवान का कैसे होगा? भगवान का हर हमेशा भोग लगता है, सेवा होगा और लगेगा। दोनों शाम होता है, पूजा पाठ होता है, नियमित रूप से आरती भी। तो नहीं रहने से कैसे होगा? सवाल ये है कि जब इतना ये स्थान ज़्यादा इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, आपने जो बताया है, फिर जब इलाका, क्योंकि आसपास में देखा जाए तो अभी कोई गांव नहीं नजर नहीं आता, लेकिन जब इधर से 5 किलोमीटर जाइए इधर या इधर चाहिए, तो गांव सब है। वहाँ से लोग फिर क्यों नहीं इस स्थान पे आते हैं? आते हैं, अभी आते हैं। सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग सहमति दे रहे हैं। कारण है कि रास्ता नहीं है,
और यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं, बाढ़ के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पेड़ पौधा का भी अभाव रहा, छाया का अभाव रहा। दक्षिण भारत कर्नाटक से बेंगलोर से लोग आते हैं पचभूरा का दर्शन करने। यहाँ उत्तर भारत में तो है, दक्षिण भारत के लोग भी आते हैं। समझिए इस जगह की क्या महत्ता है। और उस बांध पर से दर्शन करके, चूंकि स्थान जो है वो दिख नहीं फैल गया पाता है, तो ठहरने का जगह नहीं है, लोग लौट जाते हैं। यहाँ ये पूरा प्रसिद्ध है, पूरा प्रसिद्ध। हाँ, देश भर में। अगर कहें तो चलिएगा थोड़ा मंदिर का दर्शन करवा दीजिए। हाँ, व्यवस्था बात हो जाए हाँ। तो जब ठहरने का व्यवस्था ये सब हो जाएगा। चलिए, बाबा ने जो बताया है उसके बाद चलिए अब यहाँ पे जो मंदिर है उसका भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और मैं एक और खास चीज दिखाऊंगा उससे पहले यहाँ देख लीजिए, जब हम लोग आजकल गैस चूल्हा पे खाना बना के खाते हैं और बिजली पे गैस चूल्हा भी अब चला गया है कि गांव देहात में ही गैस चूल्हा, अगर शहर में है तो अब इंडक्शन है बिजली से। देख लीजिए इन लोग का खाना कैसे तैयार होता है। इन 2 ईंट इधर है, 2 ईंट इधर है, और ईंट के और ये लकड़ी बाबा भी कुछ देर पहले ये जो दिख रहा है इसी हथियार से ये लकड़ी का टुकड़ा कर रहे थे और फिर रात के शायद खाने का इंतजाम कर रहे थे। बाकी आते हैं अब असल टॉपिक पे, जो बाबा दिखाने वाले हैं मंदिर। मंदिर का क्या महत्ता है जो बताए हैं, अभी थोड़ा सा दर्शन करते हैं। और मंदिर यही है? यही है। अच्छा, ये मंदिर है, मतलब मंदिर भी अस्थाई ही है एक तरीके से ना। अब ये अस्थाई हो रहा है। अच्छा, अस्थाई पक्का तो नहीं है, इसे फूस का है। फूस का। इसमें राम नाम संकीर्तन नवाह परायण हुआ था। भगवान कहाँ है स्थापित? भगवान यहाँ है। अच्छा। और यहाँ भी संकीर्तन है। अच्छा, फिर इस सबको और किया जाएगा। अच्छा। तो मतलब यहाँ राम नाम संकीर्तन नवाह परायण हुआ था। हाँ। चैत रामनवमी के अवसर पर। अच्छा, इसी में। अच्छा। और अभी निकट समय में इसी महीने में 1.25 महीने का राम नाम संकीर्तन होने जा रहा है। रहने दीजिए। देखिए ये जो भोग लगता है भगवान को, हाँ, देख लीजिए उसी में जो लोग ये लोग बनाते हैं तो खाने से पहले भगवान को चढ़ाते हैं। उसका कुछ अंश यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इस साइड जब आइए, विष्णु भगवान का वहाँ लगता है। इस साइड आइए, इस साइड ये जो आप कलश देख रहे हैं, ये कलश बता रहा है नवाह परायण हुआ। ये बता रहा है कलश कि यहाँ पे कभी यज्ञ हुआ था, जिसका ये आप कलश सब देख रहे हैं। लेकिन ये क्या चीज का पेड़ है बाबा? ये इसको पाकर बोलते हैं। पाकर का पेड़। अक्सर लोग कहते हैं कि पाकर का पेड़ का पूजा नहीं होता रहता। योगी का स्थान है, योगी लोग पूजा करते हैं। योगी लोग, आम आदमी। हाँ, तो हम लोग त्यागी हैं। अच्छा, हम लोग त्यागी हैं। घर परिवार सब हम लोग त्यागी हैं। घर परिवार सब छोड़ सब, हाँ, तो हम लोग त्यागी हैं, तब ना है यहाँ। हम लोग त्यागी हैं। शादी नहीं हुआ है? अब हुआ था सो छूट गया, छोड़ दिया, सब जमाना खत्म हो गया। मतलब मोह माया की दुनिया से पूरा दूर, कोई मतलब नहीं है। इधर दिखाइएगा, इधर देख लीजिए तो मेरे आसपास अभी आप जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ एक भी घर नहीं दिख रहा है। नहीं। कोसों दूर शायद कोई गांव बसता होगा, लेकिन यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 लोग जो बता रहे हैं कि रहते हैं यहाँ पे। नियमित रूप से 3 लोग अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि 5 लोग रहते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ 3 लोग नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो हम लोगों से बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ से हमेशा जूझते रहते हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिक्र क्या है, तो थोड़ा सा भगवान का एक अस्थाई एक महल। दिनचर्या क्या है आप लोग की? जी, दिनचर्या क्या है आप लोगों की? हम लोग की दिनचर्या दिन सामान्य है। सुबह तो 12 बजे रात के बाद हो जाता है। सुबह 12 बजे रात के बाद हम लोग 12 बजे रात के बाद जगते हैं। अच्छा। उसी समय में ध्यान करते हैं, पूजा पाठ। हाँ, हम लोग का नित्य रोजाना का बात है। आश्चर्य की बात है कि 12 बजे रात में इस घना, जब 11:30 बजे रात से 12:30 बजे रात तक, वो 1 घंटे में या 1:30 बजे तक कोई भी आदमी अगर बैठ जाए, किसी भी आदमी से हमारा ये माने आग्रह है कि वो ट्राई कर ले, सिर्फ टेस्ट करे, कोई भी आदमी, आम जनता, कि अगर उस अवधि में वो सिर्फ उठ के बैठ जाए तो फिर उसका चमत्कार देखे। कोई भी, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम लोग को 4 बजे से उठ के 12 बजे के बाद ध्यान लगाने के बाद फिर सो जाते हैं। नहीं, अब उसके बाद ध्यान लगाते हैं। 12 से 4 ध्यान लगाते हैं। 12 से 3 तक हम लोग रहते हैं दिन में। 3 बजे के बाद फिर हम लोग का अलग कार्यक्रम सुबह का होता है, जो नित्यचर्या सबका है। वही दिनचर्या है आप लोग। कीर्तन भजन अपना चलता है। लेकिन 12 से 3 तक हम लोग ध्यानस्थ रहते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं। बैठ जाना ये पहली ड्यूटी, ध्यान लगाते। हाँ, बैठ जाना, वो स्वयं लग जाता है। हाँ, वो कुछ करने की जरूरत किसी को नहीं है। जीवन हो गया।
चलिए, ये इनकी कहानी थी। अब इस बाबा की कहानी जानेंगे। क्या ये नाम बाबा है? का भी बाबा आपका पूछिए। कहानी बताइए, नाम क्या है? हमारा नाम अमीरी लाल यादव, घर घर खजूरवाड़ा खजूरवाड़ा है। जी। यहाँ कैसे आए फिर आप? यहाँ जो है सो प्रमुख नवाह चालू किए, तो हम जो है सो घर पर ऐसी 510 साल से रहते हैं, चले आए चले आए। जी। आपका भी परिवार था? हाँ जी, परिवार हमारा गुजर गया है अच्छा, गुजर गया, शादी हुआ था। जी। उसके बाद आप भगवान के हाँ शरण में चले आए हाँ हाँ और तब से तपस्या कर रहे हैं हाँ आप। जी। कितना उम्र होगा आपका? हमारा उम्र 70 70 साल। हाँ 70-75 को होगा 70-75 जी। और भगवान की शरण में आप पूरा जिंदगी हाँ बिताना हाँ है। हाँ। चलिए, तीसरे जो बाबा हैं उनसे भी आपको हम मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा तो नाम है विष्णुदेव यादव। विष्णुदेव यादव। हाँ, घर? लेकिन कितना कहता है हाँ, साधु के लाइन में हाँ। दास भी। अच्छा ठीक है, विष्णुदेव दास। कोई बात नहीं है, वो अलग है। हम्म। घर? घर वही बगल में है, खजवाड़े। अच्छा, खजूरवाड़े है। मतलब दोनों आदमी आसपास के ही है ना? जी हाँ हाँ। तो आप भी इन्हीं के साथ आए थे क्या, या ये इस जो स्थान पे ये कैसे आए? आ गए वो भी, जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम, यहाँ सैकड़ों आदमी था ना। तो 2 दिन पीछा हम लोग नवाह चालू रहा ना, वही देखने के लिए आया, तो रह गया। संगत में तो रह गए। खाना फिर कैसे होता है आप लोगों का? अन्न पानी? हम लोग को तो ऐसी कुछ प्रबंध कोई हो जाता दाता है, दे बना देता लेते है हैं, तो कोई दे बना देता है तो खा लेते हैं, बाकी कहीं भिक्षा कुछ उक्षा हम- भी मांगने कभी गांव में जाते हैं? जी हम जी, नहीं जाते हैं। जी नहीं नहीं, नहीं। कोई आया दे कोई दिया? आया हाँ, दे हाँ, दिया तो अब उसी से वहाँ काम चल संसन जाता बाबू है। भैया कोई आए, आया एक तो बोरा दे दह अभी दिल कुम्हरौली हो गया, कतैला हो गया। अच्छा, आसपास कोई के ऐसा कभी जगह- लोग आते रहते हैं। अच्छा, यज्ञ उग होता है तो हाँ उसमें। हाँ, तो हाँ, आते हैं, हाँ, आते हैं, यही बात। तो ये थी कुछ इनकी कहानी। बाकी कुछ और चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा। तो अच्छा, घोड़ा भी पूछते हैं। जी। ये घोड़ा भी देख लीजिए। मठ मंदिर है तो एक तो है। हाँ, देख लीजिए, घोड़ा भी है। और घोड़ा का स्थान हमेशा से ही, रामायण काल में भी घोड़ा का क्या महत्व है वो आपने देखा ही होगा और आपको पता ही है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे दिखाना चाहिए, उसको जल्दी से दिखाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो आइए थोड़ा सा पास। इसके अंदर क्या आप लोग का रहना? हाँ, यही इसमें कुछ लगते हैं सामग्री ये सब। हाँ, बराबर। इसमें जो अपना तो हाँ, यही सब है, ये रहना है। इधर देख लीजिए, ये सोलर पैनल है। ये भी कोई दाता आके दे गया था। तो इसी से बिजली का उत्पादन होता हाँ। है। ये देख लीजिए, ये इनका थोड़ा सा, इनकी कुटिया का भी हम भ्रमण कहेंगे। ये देखिए, इनकी कुटिया ये है। यहाँ सोचिए, यहाँ तो हम अंदर जा नहीं सकते। हाँ, यही आसन हम लोगों का, हाँ। इसी पर अब सोचिए, बैठना सोना रहना है। ये बेड है। हाँ, ये इसी को कहिए बिस्तर है। आसन हम लोग हाँ, बोलते हैं। वहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें भूसा रखा हुआ है, वो वही हम लोगों का। हाँ, घास का है। वो घोड़ा के लिए भोजन भी है और इनका नहीं तकिया- हमारा बिस्तर है, हम लोग उसी पर तकिया- रहते हैं। तकिया भी है। बिस्तर सब उसी पर लगा। उसी पे। तो एक आदमी यहाँ सोते हैं, 2 आदमी एक वहाँ एक यहाँ, मतलब दो बताइए। उधर और इधर। हाँ, ताज्जुब हो रहा है कि संतों की जिंदगी लोगों को लगता है दूर से कि बहुत आसान है, लेकिन अगर आप एक दिन उनकी तरह जी के देखिएगा तो आपको शायद मालूम पड़ेगा कि कितना ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ आइएगा तो ये जो लकड़ी सब दिख रहा है आपको, ये लकड़ी कोई आके पहुँचा के नहीं हाँ जाता हाँ, होगा। कोई दिया। ये लोग अपना आते हैं तो कभी पेड़ उड़ आसपास में हाँ। कहीं दिखा सूख गया तो उसका टुकड़ा सब लाके खाना तैयार करते हैं। और खाने में भी देख लीजिएगा तो आप देख लीजिए कि बस पता चलता है कि पेट पालने के लिए ही इनका जीवन खाना- रक्षा के लिए। बस जीवन रक्षा के लिए, जिससे कि हम लोग के जीवन रक्षा। भगवान का सेवा हो सके। एक चापाकल है, वो भी किसी दाता ने करवाया था क्या? दाता नहीं। हैं? हाँ, दाता नहीं। अच्छा, जब तेज आंधी तूफान आता है तो उस समय क्या होता है फिर? तो हम लोग अपना रहते हैं। क्योंकि फूस का घर है तो काफी ज्यादा उसमें हाँ, दिक्कत तो होता फिर होगा। उसी में प्राण रक्षा तो करना है, उसी में कर लेते उसी हैं। में करना तो है। क्या करें? इस मंदिर पे आने के लिए ही ये रास्ता हाँ। बनाया गया है। हाँ, छोड़ के नहीं ना जाना है। पानी, अब जो बाबा बताया था कि पानी जो सर का बात ये है हम लोग कि इस जगह पे रह के बाबा हम लोग के लिए दुआ कर रहे हैं कि आपको जिंदगी दे भगवान, देखिए, एकदम तरक्की देगा करे। देगा, भगवान कृपा करेगा, थोड़ा हम लोग पर दया दृष्टि ये सिर्फ संत ही एक सोच सकते हैं, रखेगा। आम आदमी नहीं। पानी से तो हम लोग इसी जगह रहते थे। इसी जगह रहना ही है, तो रहना नहीं है, रहना कैसे नहीं। ये चापाकल, ये इसका जो पीने वाला पानी हाँ, यहाँ से, यही एक चापाकल। और ये यज्ञ हुआ था उसका। हाँ, ये हवन कुंड। हवन कुंड है ये। हाँ, यहाँ हवन होता है। जब यज्ञ होता है शुरू, अब अभी 7वां महीना हवन चलेगा उसको। 1.25 महीना चलेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बस इतना ही गुजारिश करूँगा कि
आप लोग इस स्थान पे आइए और जगह का एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोकेशन नियर, आप गौतम कुंड जब आइएगा तो उसके जगह बगल से 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5 किलोमीटर एक बांध है। उस बांध को अगर पकड़ के आप आते हैं तो रास्ते में आपको एक थोड़ा सा टर्निंग दिखेगा। उस नीचे आप जब आइएगा तो उस रास्ता थोड़ा सा कठिन है। हो सकता है कि आप का थोड़ा सा मन घबरा जाए, लेकिन मन घबराए तो आप विचलित नहीं होइएगा। इस जगह पे आने की कोशिश कीजिएगा, पैदल हो सके, बाइक से, लेकिन 4 चक्का से तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। ये वीडियो बनाने का मकसद था कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना कि किस तरीके से यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही थी कुछ कहानी इनकी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा इनका कहानी। और 2 कारण में जो मैं बता रहा था, दूसरा कारण है कि आपका मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ा हुआ है, अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो इन जगह पे जब आइएगा। अभी तो सूरज का मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जब सनसेट होता है, जो सूर्यास्त होता है या सूर्योदय के समय यहाँ का नज़ारा जो होता है, मैं सूर्यास्त का नज़ारा आपको बस वीडियो में दिख रहा होगा कि जब मैं पिछली बार आया था तो रिकॉर्ड किया था, कितना खूबसूरत था। आइएगा तो आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप शौकीन हैं कि वीडियो बनाना ये चीज़ों का, तो आप यहाँ पे आइए, वो भी आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी मिलेगी। ये वीडियो देखो आपको कैसा लगा, इस जगह के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।